हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्रिकेट का टीम है और एक कोच ने बल्ले और गेंद खरीदने के लिए पैसे दिए हैं। इसे हमें बहुपद में या समीकरण में व्यक्त करना है और ग्राफीय विधि में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले माना कि बल्ला और गेंद का कीमत हमें पता नहीं है, तो हम मानते हैं बल्ले का मूल्य पता नहीं है, तो हम x रुपया मानेंगे। गेंद का मूल्य भी पता नहीं है, तो इसे हम y रुपया मानेंगे। तो हमने मान लिया है। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न का कहना है कि 3 बल्ला और 6 गेंद दोनों को मिलाकर के इतना रुपए लगा है। यानी कि 3 बल्ले, तो 3 बल्ले इतना है और बल्ले का मूल्य x है। तो बल्ला को अगर उसके मूल्य से गुना करेंगे तो उस बल्ले का मूल्य निकल जाएगा। उसी प्रकार से गेंद जो है 6 खरीदा है, तो 6 गेंद है, तो इसके मूल्य से हम गुना करेंगे तो ये इसका मूल्य हो जाता है। तो बल्ले का मूल्य और गेंद का मूल्य दोनों को अगर मिलाएंगे तो इतना रुपए में हुआ है। तो हमने इसे निकाल लिया है। अब इसका नाम देंगे समीकरण नंबर 1। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न से। तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से कहता है कि बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा तथा उसी प्रकार से 2 गेंद खरीदा। यानी कि उसने एक बल्ला खरीदा, तो बल्ला 1 है और मूल्य है x, और फिर 2 गेंद खरीदा तो 2 लिखेंगे और इसका मूल्य है गेंद का y, तो लिखेंगे y। तो इसका मूल्य और इसका मूल्य दोनों को अगर जोड़ेंगे तो बता रहा है, तो एक बल्ला और 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदा है। तो दोनों का मूल्य हम जोड़ेंगे तो हमारा 1300 प्राप्त होता है। तो इसको समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। अब बढ़ते हैं, इसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों, अब हम लिखने वाले हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में जाते हैं। तो हमारा समीकरण 1 है 3x + 6y = इतना है। तो इस समीकरण को हम सॉल्व करके या तो x का मान निकालेंगे या तो y का मान निकालेंगे। तो दोस्तों, अगर x का मान निकालेंगे तो हमें ग्राफ विधि में थोड़ा दिक्कत होती है, तो हम y का मान निकालना सही समझेंगे। तो y का मान निकालनी है तो हमें x वाले को उधर भेजनी होगी। तो हमने जैसे ही उधर भेजा, ये प्लस है, इधर आके माइनस होगा। दोस्तों, हमें y का मान निकालनी है तो 6 को भी भेजना होगा। तो हमने 6 को भी भेज दिया है। दोस्तों, हमने y का मान निकाल लिया है। उसी प्रकार से अब समीकरण 2 के पास जाने वाले हैं। तो समीकरण 2 लिखते हैं। समीकरण 2 में तो हमारा समीकरण 2 है तो दोस्तों, हमारा समीकरण 2 में या तो x का मान निकालेंगे या तो y, लेकिन आसान के लिए हमें y का मान निकालना जरूरी है। तो y को रखेंगे तो x को हमें भेजना होगा। तो y को x वाले को उधर भेजते हैं, तो ये माइनस। दोस्तों, 1 का मान जो है इसके साथ गुना होके x हो सकता है, हम ऐसा लिख सकते हैं, एक x = x। तो दोस्तों, हमें सिर्फ y चाहिए, तो 2 को हमें भेजनी है। तो हमने 2 को इधर भेजते ही ये भाग में हो जाता है। तो हमने दोनों तरफ y का मान निकाल लिया है। अब हम बॉक्स में x और y दोनों का मान निकालेंगे मौखिक रूप से। तो दोस्तों, हम एक तरफ x लिखेंगे, एक तरफ y लिखेंगे। तो इस वाले बॉक्स में हमें x का मान लिखना है और y का मान हमें मौखिक निकालनी है। तो दोस्तों, हमें x का मान ऐसा रखना है कि y का मान भी आसान निकले। तो हमें सबसे पहले
अगर हम 1300 इसका मान रखते हैं, अगर x का मान 1300 रखते हैं तो 1300 गुना 3 यानी 3900, 3900 में 3900 घटाएंगे तो ऊपर का मान 0 होता है। तो यानी अगर x का मान 1300 रखेंगे तो y का मान इस पूरे को सॉल्व करने के बाद 0 प्राप्त होता है। अब जो है हम x का मान रखने वाले हैं 300, तो 300 इसका मान रखेंगे तो 3 तिया 900 हो गया। तो 3900 में 900 घटाएंगे तो हमारा 3000 बचता है। 3000 में हम अगर 6 से भाग देंगे तो ऊपर में हम x का मान 300 रखते हैं, तो भाग देने पर ये हमारा 500 होता है। दोस्तों 3900 है तो तीन को या 300 रखें, 3 तिया 900 हो गया और बटे 6, तो 39 में इतना घटाएंगे तो 3000 होता है। अब बटे 6 जब इसे कटाएंगे तो ये हमारा 500 बार में पूरा क्लियर होता है। तो इस तरह ही मान हम मौखिक रूप से रखने वाले हैं। इसमें भी इसमें बॉक्स बनाते हैं तो हम x और y लिखेंगे। अब इसमें x का ऐसा मान बिठाना है ताकि आसानी से मान निकल सके। तो सबसे पहले हम बिठाते हैं, इसमें अगर हम 300 बिठाते हैं दोस्तों, अगर हम इसमें 100 बिठाते हैं तो x का मान 100 बिठाएं तो इसका मान घटाएंगे तो 1200 हुआ। 1200 में 6 से भाग देंगे यानी 1300 में 100 घटाते हैं तो हमारा 1200 निकलता है। 2 से भाग देंगे तो 600 प्राप्त होता है। तो 100 मान रखेंगे तो हमारा 600 मान निकलेगा। अब इसका मान हम लेते हैं 500, तो 1300 है, x का मान 500 अगर रखेंगे तो ये 800 प्राप्त होता है। तो 800 बटे 2 यानी कि 400। तो इसका मान अगर हम 500 रखेंगे तो y का मान इसको सॉल्व करने के बाद 400 प्राप्त होता है। तो दोस्तों हमने निकाल लिया है। अब इसे हम ग्राफ में सजाएंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो x का मान है वो 100 में है। तो हम ग्राफ में एक एक घर को 100 के बराबर लिखेंगे। तो हमारा सबसे ज़्यादा 1300 है, यानी हमें 1 2 3 4 करके 1300 तक जाना है, यानी 13 हमारा होगा। तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम x वाले को खींचते हैं। तो हमारा माइनस वाला कोई नहीं है दोस्तों, हमने x वाला ग्राफ खींच लिया है। तो ये x वाला होता है, दाईं तरफ प्लस वाला होता है और बाईं तरफ माइनस वाला होता है। तो हमारा इधर वाला माइनस और इधर वाला प्लस होता है। तो x में सारा ही हमारा प्लस है, तो माइनस वाले की तरफ हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। y की तरफ अगर देख रहे हैं तो ये हमारा y है। y में ऊपर की ओर प्लस होता है और नीचे की ओर माइनस होता है। तो माइनस वाले को डैश लिखेंगे, प्लस वाले को y लिखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि y में सबसे ज़्यादा हमारा 600 जाता है। दोस्तों इसमें हर एक घर को 100 के बराबर हमें रखना होगा। तो x वाले में 1300 तक जाना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1300। तो एक घर को हम 100 लेंगे। 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 और 1300। तो दोस्तों हमने 1300 तक ले लिया है। इधर माइनस वाला होता है और माइनस वाले की ज़रूरत हमें नहीं है, तो हमें छोड़ देना होगा। अब इस वाले को हम 0 समझेंगे। दोस्तों अब y वाले के पास जाते हैं। तो y में हमारा सबसे ज़्यादा 600 है, तो हमें 600 तक जाना है। 100 200 3 400 5 6। तो इसे हम लिखते हैं 100 200 300 400 500 और 600। तो माइनस इसमें भी नहीं है, तो माइनस की ओर हम ध्यान नहीं देंगे। अब इसे मिलाते हैं। तो सबसे पहले x और y को हम देखेंगे इस वाले घर में। तो हमारा x है 1300 और y का मान है 0। तो हमें ये जो 0 दिख रहा है आपको, ये यहीं पर रहेगा क्योंकि 0 का मान यही है। तो 1300 और 0 यहाँ पर हुआ,
तो इसका नाम लिखेंगे 1300,0। तो ये हमारा पहला बिंदु निकल चुका है। अब बढ़ते हैं इसकी ओर। इसमें x का मान 300 है, तो x की ओर हम जाएंगे 300, और y की ओर हमें 500 जाना है, तो 300 से हमें 500 की ओर जाना है। तो उम्मीद है यहाँ पर आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ 100, 200, 300, 400, 500 यहाँ पर आ रहा है। तो इसका नाम लिखेंगे 300,500। तो ये x की ओर 300 और y की ओर 500 था, तो हमने मिला लिया है। अब इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु को हम आपस में रेखा खींचेंगे। तो स्केल की मदद से खींचना है दोस्तों। तो आप स्केल की मदद से सीधा खींचेंगे, हम अनुमान हिसाब से खींच लेते हैं। तो दोस्तों हमने इसे खींच लिया है। अब बढ़ते हैं दूसरे डिब्बे की ओर। दूसरे डिब्बे में हमारा x का मान 100 है, तो हम x की ओर जाएंगे 100 में, और फिर y से 600 में जाना है। तो 600 में हमें ऊपर जाना होगा, तो हमारा 600 यहाँ पर प्राप्त होता है। तो हम इसे लिखेंगे 100,600, यानी कि x का मान 100 और y का मान 600। अब बढ़ते हैं हम इस घर की ओर। यह x का मान 500 है, तो हम 500 की ओर जाएंगे, ये रहा 500, और y की ओर जो है 400 है, तो हम y की ओर 400 जाएंगे। तो 500 और 400 यहाँ पर होता है। तो इसका नाम लिखेंगे 500,400, यानी x का मान 500 और y का मान 400। अब ये जो बिंदु नया अभी बना है, इस दोनों बिंदु को हम आपस में मिलाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलाते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये जो बिंदु मिला हुआ है, ये इस रेखा के ऊपर मिला हुआ है, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इस रेखा के ऊपर ही दोबारा फिर से खींच देंगे। तो हम इस रेखा के ऊपर ही मिला दिया है। तो दोस्तों ये दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये बन चुका है। अब क्या करने वाले हैं, अब दोनों का समीकरण लिखेंगे। तो लिखने वाले हैं 3x + 6y बराबर इतना। ये समीकरण 1 था, और इसी के ऊपर 2 भी है, तो समीकरण 2 को भी इसी के ऊपर लिखेंगे। तो दोस्तों हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख लिया है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।